आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो दर्स है ये हदीस नंबर 634 से शुरू हो रहा है और हम इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल अदबुल मुफ़रद को सबक वाइज पढ़ रहे हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हो बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक टहनी को पकड़ा, बस उसे हिलाया तो कोई पत्ता न गिरा, फिर हिलाया फिर कोई न गिरा, फिर हिलाया फिर भी कोई न गिरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह गुनाहों को इस तरह झाड़ देते हैं जिस तरह दरख्त अपने पत्ते झाड़ देता है। यानी मिसाल देकर समझाया कि देखते हैं कि जब हम किसी दरख्त को हिलाते हैं तो पत्ते गिरते हैं, तो कहा कि जो बंदा अपने वजीफे में ये आदत बना ले, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह, ये ऐसा अमल है कि जो गुनाहों को ऐसे झाड़ता है जैसे दरख्त से पत्ते झड़ते। आगे जाकर मैं बयान कर देता हूं क्योंकि आगे और भी हदीस आ रही हैं। आगे हदीस नंबर 635 देखें। हजरत सलमा कहते हैं कि मैंने हजरत अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाते सुना कि एक औरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई और वो अपनी किसी हाजत की या थोड़ी सी हाजत की आपसे शिकायत कर रही थी, कुछ मांग रही थी, किसी कमी का हुजूर की बारगाह में इस्तिगासा पेश कर रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुझे इससे बेहतर चीज की इतला न दूं? कि तुम जो कमी की इतला दे रही हो मुझे, क्या तुम्हें कोई इससे बेहतर चीज ना बताऊं? तो उन्होंने बारगाह रिसालत माँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ की, नाम या रसूल अल्लाह। तो आकर इस्लाम ने फरमाया, तू सोते वक्त 33 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा कर और 33 दफा सुभान अल्लाह और 34 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये 100 हो जाएंगे जो तेरे लिए दुनिया और जो कुछ इस दुनिया में है इस सब से बेहतर है। फिर आगे ये हदीस है, हदीस नंबर 636 देखें। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह, 100 मरतबा सुभान अल्लाह और 100 मरतबा अल्लाहु अकबर कहा, तो ये उसके लिए 10 गुलामों को आज़ाद करने, 7 ऊँटों को कुर्बान करने से ज्यादा बेहतर है। अब ये सारी हदीसें इस मजमून की मैंने किरात कर दी। आप देखें 3 वजीफे हैं ना, 3 अल्फाज है ना। एक लफ्ज क्या है? सुभान अल्लाह, दूसरा लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा लफ्ज ला इलाहा इल्लल्लाह। इसको तस्बीह फातिमा भी कहते हैं। सही बुखारी शरीफ में है, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सैयदा पाक तशरीफ लाई। पता चला कि कुछ गुलाम औरतें आई हैं, तो आपने चाहा कि सारा दिन घर का काम कर करके थकन का एहसास होता है, सारा दिन काम करना, सैयदा पाक फिर रात में इबादत और लंबे लंबे सजदे, तो आपने चाहा कि कोई गुलाम खातून ले आती हूँ बारगाह रिसालत माप से जो घर के कामों में मेरा हाथ बटाएगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सैयदा पाक तशरीफ ले गई और बारगाह रिसालत माप में अर्ज की कि थकावट का एहसास बयान किया कि ऐसे मैं थक जाती हूं, तो कोई गुलाम औरत मुझे भी अता फरमा दे। आका सबको अता फरमा रहे हैं, आ रहे हैं मांगने वाले सबको दे रहे हैं। और जब अपनी शहजादी आई तो आका इस्लाम ने फरमाया, बेटे क्या मैं इससे ज्यादा अच्छी चीज ना बताऊं आपको? तो आपने अर्ज की, जरूर, नाम या रसूल अल्लाह। तो आका इस्लाम ने फरमाया कि जब सोने लगो ना, तो सोने से पहले 33 बार सुभान अल्लाह और 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो, इससे तुम्हारी सारी थकावट दूर हो जाएगी।
इसलिए इसको तस्बीह फातिमा कहते हैं। अब मैंने इसी तस्बीह के ऊपर कितनी हदीसें पढ़ दी कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो ये तस्बीह पढ़ता है, ये तस्बीह दुनिया और माफिया से बेहतर है। ये तस्बीह 7 ऊंट कुर्बान करने से ज्यादा बेहतर है, 10 गुलाम आजाद करने से ज्यादा बेहतर। अब मुझे बताएं, ये दिन में कितनी बार पढ़ते हैं हम? हर नमाज के बाद पढ़ते हैं कि नहीं है? तो बस ये वजीफा है कि जब भी नमाज खत्म हो तो आप या पूरी नमाज पढ़ के इसको पढ़ लें, या फिर आप फर्जों के बाद अगर वक्फा है, जैसे असर में वक्फा होता है, तो आप उसको फर्जों के बाद पढ़ लें। लेकिन 2 काम, आयतुल कुर्सी और तस्बीह फातिमा, ये नमाज के बाद ये वजीफा तर्क नहीं होना चाहिए। इसकी बड़ी फजीलत है। और खासकर जिस वक्त आप बिस्तर पे जाने लगे, मतलब अपने बिस्तर पे चले गए चारपाई पर, अब सोना है, तो दुरूद पाक अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ें और तस्बीह फातिमा पढ़ लें, आयतुल कुर्सी पढ़ लें, तस्बीह फातिमा पढ़ लें, और उसके साथ कुल आउज़ बिरब्बिल फलक, कुल आउज़ बिरब्बिन नास पढ़ लें। ये वज़ाइफ वगैरह पढ़ के जब लेटे तो फिर दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते सो जाए। ये फजीलत है इसकी कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये वजीफा दुनिया और माफिया से बेहतर है। अगर लोग इसकी फजीलत को, इसकी बरकत को लोग समझे तो। फिर आगे देखें, आगे हदीस नंबर 637 है। एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया, उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, कौन सी दुआ मांगना अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत में मुआफी, आफियत मांगना। दुनिया में मुआफी मांगना और आफियत मांगना ये बेहतर है। अपने गुनाहों की माफी मांगना और कहना मौला आफियत अता फरमा, आफियत अता फरमा। अगले दिन वो शख्स दोबारा आया, उसने आके अर्ज की कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सी दुआ मांगना अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत में मुआफी और आफियत मांगना बेहतर है। सो जब तुझे दुनिया, आगे फिर हुजूर ने इसकी तशरीह फरमा दी, फरमाया सो जब तुझे दुनिया और आखिरत की आफियत अता होगी तो समझो फलाह पा गए तुम। अब यहां पर एक और बात अर्ज करूं, हम ना दुआ मांगते हैं तो मौला हमें ईमान पर खातिमा अता करना, हमें ईमान पे मौत देना। आफियत की दुआ नहीं करते। साथ दुआ 2 तरह करनी है, ए मौला ईमान की मौत भी दे और आफियत वाली मौत दे। एक बुजुर्ग थे, उनका ये वाकया किताबों में लिखा है कि वो ना ईमान की दुआ करते, मौला मुझे ईमान पे मौत देना, मौला मुझे ईमान पे मौत देना। तो जब वो दुनिया से गए तो आग में गिर के फौत हो गए। तो सारी जिंदगी तो ईमान की मौत मांगी और आफियत तलब ही नहीं की सारी जिंदगी। तो आग में गिर के फौत हो गए। ख्वाब में किसी वली कामिल ने उनको देखा तो वो जन्नत में थे, अपनी इबादत रियाजात की वजह से अल्लाह ताला ने उनकी कब्र के अंदर जन्नत की खिड़की खोल दी थी। तो ख्वाब में पूछा कि आपके साथ क्या मामला हुआ? आप तो दुआ मांगते थे कि अल्लाह मुझे ईमान की मौत, तो कहने मुझे मौत ईमान पे आई है, पर यह है कि मैं ईमान के साथ आफियत नहीं मांगता था, इसलिए मुझे ईमान की मौत तलखी में आ गई। अगर मैं आफियत मांगता तो अल्लाह मुझे आफियत भी अता फरमा दे। तो 2 जुमले अपनी दुआ के अंदर शामिल कर लें, क्या मौला ईमान पर भी मौत देना और आफियत अता फरमा। और दूसरा इस हदीस पाक से कि बंदे को चाहिए मौला मुझे दुनिया और आखिरत की में माफी भी अता फरमा और आफियत भी अता फरमा। फिर आगे देखिए, आगे फिर हदीस है, हदीस नंबर 638। हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की बारगाह में महबूब तरीन कलिमा यह है, सुब्हानल्लाहि ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। फरमाया कि ये अल्लाह ताला की बारगाह में महबूब तरीन कलिमा है। इसको आसान लफ्जों में बयान करूं, तीसरा कलिमा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा
इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये कलिमा ऐसा है, फरमाया कि ये अल्लाह ताला को महबूब तरीन है ये कलिमा, और इसके बड़े फजाइल, बड़ी इसकी बरकतें लिखी है। अगर बंदा सुबह इस वजीफे की, तीसरे कलमे की एक तस्बीह सुबह फजर की नमाज के बाद पढ़ ले, वो कहते हैं कि इस तस्बीह की बकिया बरकतें तो अपनी जगह, जो रिस्क की कुशादगी होनी है वो अपनी जगह, ये वजीफा पढ़ने वाला जो है ना वो आसेब से महफूज रहता है। लिहाजा खुद पढ़े, बच्चों को भी पढ़ाए। अल्लाह की जात पाक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी की बादशाही है, उसी के लिए तमाम तारीफें हैं। वो हर शय पे कुदरत रखने वाला है, गुनाहों से बचने और नेकियों की तौफीक अल्लाह ही की तरफ से है। पाक है अल्लाह ताला की जात, उसी के लिए तमाम तारीफें हैं। अब ये इसका तर्जुमा है। बंदा इन अल्फाज के साथ अपने रब को याद करे दिन में, तो अल्लाह ताला की बारगाह से खैर क्यों ना मिले। आज की आखिरी हदीस हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है। आप फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए और मैं नमाज पढ़ रही थी और आपको कोई ज़रूरत थी, तो मैंने आपके पास आने में कदर देर कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मुख्तसर और जामे दुआ करो। आपने फरमाया सैयदा आयशा सिद्दीका, मुख्तसर और जामे दुआ करो। बस जब मैं फारिग हुई तो मैंने अर्ज की, या रसूलल्लाह, मुख्तसर और जामे दुआ क्या है? यानी वो दुआ छोटी भी है पर बड़ी पुरबाना है, बड़ी फजीलत वाली है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम इस तरह कहो कि ऐ अल्लाह, मैं तुझसे हर भलाई जो जल्दी या देर से आने वाली है का सवाल करती हूं, जिसे मैं जानती हूं, जिसे मैं नहीं जानती। मैं तेरी पनाह मांगती हूं हर शर से जो जल्दी या देर से आने वाली है, जिसे मैं जानती हूं और जिसे मैं नहीं जानती। मैं तुझसे जन्नत का सवाल करती हूं, ऐसे कौल और अमल का जो मुझे इस जन्नत के करीब कर दे। मैं तुझसे दोज़ख से पनाह चाहती हूं और हर उस कौल और अमल से जो इस दोज़ख के करीब करने वाला है। और मैं तुझसे वही सवाल करती हूं जो सवाल तुझसे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं, और मैं तुझसे उस चीज की पनाह मांगती हूं जिससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगते हैं। और तू जो भी मेरे हक में फैसला फरमाए इसका अंजाम अच्छा फरमा दे। अब देखिए, दो कलमे हैं इस दुआ के अंदर। क्या मौला, मैं तुझसे हर भलाई तलब करती हूं, वो भलाई जल्दी आनी है या देर से आनी है, उसको मैं जानती हूं या नहीं जानती। मौला, मुझे भलाई अता फरमा। आजकल हमारी दुआओं में क्या होता है? हमारी दुआओं में यह होता है कि हम दुआ मांगते हैं और साथ कहते हैं कि 2 दिन हो गए उस दुआ का रिजल्ट नहीं आया। मैं दुआ मांग के बाहर गया हूं, मुझे बाहर रिजल्ट ही नहीं आया। अल्लाह तबारक व ताला, जब आप रब से दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला की रहमत क्या बंदे की पाबंद है कि बंदा दुआ मांगे और फौरन जिस तरह बंदे की मर्जी है उसकी तस्वीर बन के सामने आ जाए? ये नाशुक्री की बातें हैं। अल्लाह के बंदे ऐसे नहीं करते। अल्लाह के बंदे टूट के अपने रब से मांगते हैं और ये नहीं कहते मौला ये मेरे मिजाज से कबूल हो। नहीं, अब मौला जो तेरी रहमत को शाया है, जो तेरी रहमत को शाया है, मैंने तो खैर मांग ली, अब ये जल्दी मिलनी है या देर से मिलनी है, इसकी सूरत क्या होगी? मौला जो तू फरमाएगा वही बेहतर फरमाएगा। सब्र और इस्तिकलाल के ऊपर अल्लाह के बंदे कायम रहते हैं। और जब से ये बेसब्री आई है कि दुआ करते हैं और कहते हैं जी वो रिजल्ट नहीं आया, वो मैंने इस तरह मांगा था, उस तरह कोई चीज़ मेरे सामने नहीं आई, मेरी तो दुआ कबूल नहीं होती, और गिलों व शिकवों के अंदर हम अपने नाम अमाल को स्याह करते चले जाते हैं। नहीं, शुक्रगुजार बंदा अपने रब से मांगता है और रब को देने पर पाबंद नहीं करता, और रब पाबंद भी नहीं है किसी का। सिर्फ आजिज जो होता है वो अपने रब की बारगाह में दस्ते दराज बुलंद करता है और कहता है मौला मैं भलाई तलब कर रहा हूं, वो जल्दी आनी है या देर से आनी है, मैं उसको जानता हूं या नहीं जानता हूं। भलाई तलब की है मौला, जिस तरह मेरे हक में बेहतर है मुझे उस तरह अपनी रहमत की शान निशान अता फरमा। और इंतजार करें कि मेरा रब किस तरह और किस सूरत में अल्लाह ताला करम फरमाता है। हो सकता है कि कोई दुआ आप मांग रहे हो और वो इस दुनिया में आपके हक में बेहतर ना हो,
इसलिए आप मांग रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में उसकी मकबूलियत नहीं हो रही, क्योंकि अल्लाह ताला बंदे के साथ खैर का इरादा फरमाता है, खैर का इरादा है, इसलिए दुआ गलत मांग रहे हैं, उसका दुनिया में आपको मिलना सही नहीं है। जैसे लोग दौलत मांगते हैं, तो अगर एक मिसाल है, दौलत ज्यादा मिल गई और तकवा छिन गया तो तुम तो लुट गए, कुछ ना बचा। फिर तकवा से बढ़कर, इबादत से बढ़कर, अल्लाह की फरमा बरदारी से बढ़कर, आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत से बढ़कर, सब्र और शुक्र से बढ़कर कौन सी दौलत है दुनिया के अंदर। और बंदा अगर दुनिया का माल मांगे और अगर वो माल उसको दे दिया जाए और बकिया अज़कार छिन गए, इबादत छिन गई, रियाजात छिन गई, अच्छी सोबत गई, सब्र और शुक्र गया, तस्बीह और तहलील गई, तिलावत कुरान गई, तो सारा खजाना तो छिन गया दुनिया। तो अगर दुनिया का माल आप मांग रहे हैं और कबूल नहीं हो रहा, तो समझो कि अल्लाह ताला खैर का इरादा फरमाता है, बंदे तेरे हक में ये माल सही जो मिला है इस पे ही सब्र और शुक्र करो। तो इसलिए अल्लाह ताला की बारगाह में जब भी मांगे तो ये सैयदा पाक की दुआएं जो है, इसके अंदर ये जो अल्फाज हैं ये बहुत जामे अल्फाज हैं कि मौला मैं तुझसे खैर और भलाई तलब करती हूं, वो जल्दी मिलनी है या देर से, मैं उसको जानती हूं या नहीं जानती हूं, तेरी रहमत को जो खैर मेरे हक में बेहतर जानता है मौला तू मुझे वो अता फरमा। तो आज का दर्स इसी मुकाम पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।